तो स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। आज का टॉपिक बोन हेल्थ को लेकर है। हमें अपनी हड्डियों की कैसे देखभाल करनी चाहिए। हमारे शरीर में हड्डियों की बनने और टूटने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी में बोन फॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा होता है और ये बोन फॉर्मेशन और बोन्स की जो स्ट्रेंथ है ये बढ़ती रहती है। लेडीज़ में लगभग 20 साल की एज तक और जेंट्स में लगभग 25 साल की एज तक। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारी हड्डियों का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और बोन मास के टूटने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पोरस बोन्स। और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण 40 साल की उम्र तक किसी न किसी वजह से हमारी कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के कोई सिम्टम्स नहीं होते, ये चुपके से आती है और हमारी बोन्स वीक हो चुकी हैं। ये हमें तभी पता चलता है जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है या कोई हड्डी टूट जाती है। और जब तक हम बोन डेंसिटी चेकअप के लिए नहीं जाते हमें ये पता ही नहीं लगता कि हमारी हड्डियां पोरस हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं। हालांकि ओल्ड एज में हमारी हड्डियों में नुकसान कम पहुंचे तो उसको हम अभी से रोकथाम कर सकते हैं। हमें सही डायरेक्शन में कदम उठाने होंगे जिससे कि हम अपनी हड्डियां मजबूत रखें। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे हम अपनी बोन्स को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम। जब भी हम बोन्स की हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो ये सभी को पता है कि कैल्शियम हमें लेना चाहिए। कैल्शियम हमारी बोन्स और दांतों के लिए, डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। जब हमारे शरीर को डाइट से जरूरी कैल्शियम नहीं मिलता तो वो कैल्शियम के लेवल को बनाए रखने के लिए हमारी बोन्स को तोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके थ्रू हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हमारी बॉडी में जाना चाहिए। कैल्शियम के सप्लीमेंट खाना एक ऑप्शन है, लेकिन डाइट से अगर हमें कैल्शियम मिलता है तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि सप्लीमेंट से हम कभी कभी ओवरडोज होने का खतरा रहता है कैल्शियम का। हमारी बॉडी को बोन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे कि दूध, दही, घी, लस्सी, बटर, इन सब से तो हमें कैल्शियम मिल ही जाता है, लेकिन जो नॉन डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे कि बीन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, बादाम, ऑरेंजेस, इनमें भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होता है। लेकिन कैल्शियम हमारी बॉडी में अकेले एब्जॉर्ब नहीं होता, इसको विटामिन डी के साथ लेना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। और विटामिन डी की मात्रा को पूरे करने के लिए तो ऊपर सूर्यदेव हैं ही। तो अगर धूप में 20 से 30 मिनट का आपका एक्सपोजर डेली हो जाता है तो हमारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। उसके अलावा अंडे के पीले भाग में भी बहुत अच्छा विटामिन डी होता है। तो अगर आप एक दिन में 2 अंडे भी खाते हैं तो वो काफ़ी है। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि विटामिन डी की कमी है या नहीं। और दूसरा तरीका जो हम सब जानते हैं वो है एक्सरसाइज को प्रायोरिटी देना। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से सारे ही हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते हैं, लेकिन हड्डियां मजबूत करने के लिए भी हमें लगातार एक्सरसाइज करना चाहिए। हड्डियां मजबूत करने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट बेयरिंग ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये करना बहुत जरूरी है। बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप वॉकिंग, ट्रैकिंग, स्किपिंग रोप्स, जंपिंग ये सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। और हाँ, कॉफी, शराब और सिगरेट आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालते हैं। तो हम बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। ये था मेरा छोटा सा वीडियो बोन हेल्थ के ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास मेरे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहे। धन्यवाद।